हेलो बच्चों। आज हम आप सबको क्लास 10th के पहले चैप्टर इंग्लिश के अर्थ को बताने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड, मतलब ईश्वर के लिए पत्र। ईश्वर के लिए पत्र पाठ का नाम है और उसी की कहानी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके दो पार्ट में करके इसका हम अनुवाद आपको बताएंगे। आप इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण क्लास 10th 9th 11th और 12th सभी के इंग्लिश मैथ और अन्य सब्जेक्ट के विषय में पढ़ सकते हो। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड। इसको लिखे हैं जी.एल. फ्यूएंट्स। जी.एल. फ्यूएंट्स इसके लेखक हैं। पाठ के अब हम पहले पैराग्राफ पे आते हैं। पैराग्राफ है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस वह घर, द ओनली एकमात्र था, वन अकेला, इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में। वह घर संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, जो स्थित था निचली पहाड़ी के चोटी पर, जो स्थित था निचली पहाड़ी के चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई एक व्यक्ति देख सकता है या कोई भी देख सकता है, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के फसलों को। डोटेड विथ, जो लदे हुए थे, द फ्लावर्स फूलों से, दैट ऑलवेज प्रोमिस, जो हमेशा यह वादा कर रहे थे, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। फिर से आइए इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। द ओनली हाउस, द हाउस वह घर, द ओनली वन अकेला था, इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो निचली पहाड़ी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई एक व्यक्ति देख सकता है, द फील्ड, इस मैदान को, ऑफ द राइप कॉर्न, पके हुए फसल के, डोटेड विथ, जो लदे हुए थे, द फ्लावर्स फूलों से, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा यह वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। द ओनली थिंग्स, केवल एकमात्र वस्तु, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउन पर, या तो अधिक वर्षा, और एटलीस्ट ए शावर, या कम से कम एक बौछार। पृथ्वी को या अधिक वर्षा की आवश्यकता थी या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। कह रहा है इसमें थ्रॉप आउट द मॉर्निंग, लगभग सुबह में, लेंचो लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड, जो अपने खेत के बारे में जानता था, इंटीमेटली, घनिष्ठता से, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया। हैड डन नथिंग मतलब कुछ नहीं किया। इल्स बट सी द स्काई, केवल आसमान की तरफ देखने के सिवाय, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व के कोने में, उत्तर और पूर्व के कोने में वह आसमान की तरफ देखने के सिवाय कोई अन्य कार्य नहीं किया। अब आइए, नाउ वी वेयर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर हुमेन। अब लेंचो कह रहा है अपनी पत्नी से, नाउ वी आर रियली गोइंग, अब हम वास्तव में जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर मतलब पानी की तरफ, अर्थात बारिश होने वाली है। वुमेन महिला, वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, बड़े लड़के कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में, वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वह घर के समीप खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि महिला उन सभी को न बुलाती, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए, जब तक वह महिला उन सभी को भोजन के लिए बुलाती। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का दौरान था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो की भविष्यवाणी थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगन टू फॉल, गिरना चालू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा से। ह्यूग माउंटेन्स, बड़ा बादल, ऑफ क्लाउड्स, कह रहा कि ह्यूग माउंटेन्स, बड़ी पर्वत जैसे,
ऑफ क्लाउड्स, बादल के, कुड बीन सीन अप्रोचिंग, नज़दीक आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट और सुहावनी थी। लेखक कह रहा है इसमें कि जो हवा था वो ताज़ा और सुहावने गति से चल रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कह रहा कि द मैन आदमी बाहर गए किसी अन्य दूसरे कारण से नहीं, देन सिवाय टू हैव द प्लीजर, प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए, ऑफ फीलिंग, इसका महसूस करने के लिए, द रेन, वर्षा की बूंदों को, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जैसे ही उन्होंने वापस आया, ही एक्सलैम्ड, वे व्याख्या किए या बताए, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कह रहा कि यह वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम स्काई, जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर ए न्यू कॉइन्स, ये तो नई चांदी के सिक्के हैं, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसोस, जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट पीसोस की है। जैसे यहाँ इंडिया में पैसा चलता है उसी प्रकार विदेशों में सेंट और रियाल ये सब चलता है। तो कह रहा है कि जो बड़ी बूंदें हैं वे 10 सेंट पीसोस की हैं, एंड द लिटिल, और जबकि छोटी जो बूंदें हैं, आर 1 आर 5, वो तो या 1 सेंट पीसोस की हैं या 5। अगला पैराग्राफ इसमें आप देखें, इसमें कह रहा है विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, कह रहा कि संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कह रहा कि ही रिगार्डेड, वह देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को, विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों को देखा, ड्रैप्ड इन ए सर्टन, जो ढक गए थे एक परत से, ऑफ रेन, इस वर्षा की, कह रहा कि जो ओले वर्षा में पड़े उनसे ये पूरा जो खेत था वो एक चद्दर की तरह ढक गया था। बट सडनली ये स्ट्रॉन्ग विंड, लेकिन अचानक ही एक तीव्र गति की हवा, बिगन टू ब्लो, बहना चालू हो गया, एंड एलोंग विथ द रेन, और यह वर्षा जो यह जो हवा चल रहा था ये वर्षा के साथ चल रहा था। कह रहा कि वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, और बड़े बड़े जो ओले हैं, बिगन टू फॉल, गिरना चालू हो गए। दीज ट्रेवली डिड नॉट रिसेंबल्स, ये वास्तव में डिड रिसेंबल, दिखाई दे रहे थे या महसूस हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नई चांदी के सिक्के। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्वेस, लड़के अपने कपड़े को उतारकर या स्वयं को वस्त्रविहीन करके, टू रैन, वर्षा की तरफ चल दिए, रैन आउट कलेक्टेड द फ्रोजन पर्ल्स, और इन मोती जैसे बर्फ के छोटे टुकड़े को इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब लेंचो अपनी पत्नी से कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है या अनिष्ट हो रहा है या खराब हो रहा है। एक्सलैम्ड द मैन, वह आदमी व्याख्या करता है या बताता है, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। आई डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह शीघ्रता से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेंड, कह रहा कि लगभग घंटों तक यह ओले गिरते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचों में, द हिल साइड, पहाड़ी के साइड पे, एंड द कॉर्नफील्ड, और पके हुए अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर। कह रहा कि ओले यह जल्दी यह तूफान नहीं गुजरा, बहुत देर तक ये बारिश हुई। कह रहा कि जो ओले हैं घरों पर, मकान पर और इसके खेतों में और संपूर्ण घाटी में अभी गिर रहे हैं। द फील्ड्स वाज वाइट, कह रहा कि खेत जो था संपूर्ण तरीके से सफ़ेद हो गया, एज इफ कवर्ड, जैसे कि इसे ढक दिया गया हो, विथ सॉल्ट, नमक से। अगला पैराग्राफ आप देखो, इसमें कह रहा है कि कह रहा कि नॉट ए लीफ, कह रहा कि कोई भी पत्ता, रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ मतलब एक भी पत्ते, रिमेंड शेष नहीं बचे, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर। लेंचो कह रहा है कि इस ओले से पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कह रहा कि द फ्लावर्स वर गॉन,
फूल चले गए या गिर गए फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचोस सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस। लेंचोस सोल, लेंचो का आत्मा, फील्ड विथ सैडनेस, उदासी से भर गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जैसे ही तूफान गुजरा। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सैड हिज सन्स, और अपने पुत्र से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकट्स, कि टिड्डियों का महामारी, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ जाता। कह रहा है कि टिड्डियों का महामारी भी इससे ज़्यादा फसल को छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन यह ओला कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल या इस वर्ष हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। ऐसा लेंचो अपने पुत्र से कह रहा है। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, कह रहा है कि दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वह जो रात्रि थी वह एकदम अंधेरे से भरी हुई थी, या वह अंधेरी रात्रि थी। ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा कार्य, फॉर नथिंग, बर्बाद हो गया। लेंचो कह रहा है कि ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा कार्य, फॉर नथिंग, बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद करे। कह रहा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल, हम सभी, गो हंग्री, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल। लेंचो कह रहा कि हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। यह भविष्यवाणी कौन कह रहा है या यह बातें कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है कि इस साल हम सभी अर्थात उसका पूरा परिवार भूखा रहेगा। देखो, अगर अर्थ आपको समझ में आ रहा है एक बार में तो आप समझ लो, नहीं तो वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लो। 2 बार देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। एक एक लाइन का अर्थ हम एकदम आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे। आप इसी प्रकार पढ़ते रहो, आपको हर चैप्टर का एकदम सही अर्थ और एकदम सटीक सरल भाषा में आपको अर्थ हम बताएंगे। अगर आपको चैनल यह अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और एक किसी सोशल मीडिया ग्रुप में आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलो आज आगे के टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो हमारा पैराग्राफ है, कह रहा है इसमें कि बट इन द हर्ट्स, लेकिन हृदय में, ऑफ ऑल, सभी के। कह रहा कि बट इन द हर्ट्स, लेकिन हृदय में, ऑफ ऑल, सभी के, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो इस एकांत घर में रहते हैं, इन मिडल ऑफ द वैली, इस घाटी के मध्य में। फिर से इसको देख लो आप, बट इन द हर्ट्स, लेकिन सभी के हृदय में, ऑफ ऑल, उन सभी के, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो इस एकांत घर में रहते हैं, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में है। कह रहा है कि देयर वॉज ए सिंगल होप, उनका केवल एकमात्र उम्मीद है या एकमात्र आशा है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। कह रहा कि इस एकांत घर में जो लोग रहते हैं उनका केवल एकमात्र ही उम्मीद है, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, लेंचो कह रहा कि इतना घबराओ मत। इनफ दो द सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यप ऐसा महसूस होता है कि पूरी बर्बादी हो गई है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइस ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। लेंचो कह रहा कि नो वन डाइस ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, जैसा कि लोग कहते हैं, इसका अर्थ होगा दैट्स वाट दे से, जैसा कि लोग कहते हैं। नो वन डाइस ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। लेंचो कह रहा कि जैसा लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता, हम लोग भी भूख से नहीं मरेंगे, कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। कह रहा है कि द हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, ईश्वर की मदद के बारे में लेंचो पूरी रात सोता रहा। ऐसा लेखक कह रहा है। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, सब कुछ देख लेती हैं। लेंचो कह रहा कि ईश्वर, यद्यपि ईश्वर की जो आंखें हैं वो सब कुछ देख लेती हैं। सी एवरीथिंग्स, हर चीज़ों को। इवन वाट्स इन डीप इन वंस कंसियंस,
कह रहा कि यद्यप किसी एक की अंतरात्मा की बातों को भी जान लेती है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, कह रहा कि लेंचो एक बैल जैसा कार्य करने वाला या बैल के तुल्य आदमी है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, कह रहा कि वर्किंग लाइक एन एनिमल, कह रहा कि वह जानवरों की तरह कार्य करता है। इन द फील्ड्स, अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता है कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को। एट डेब्रिक, जैसा कि छुट्टी का दिन है। ही बिगन टू राइट, वह लिखना चालू कर देता है। ए ए लेटर, एक पत्र को। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं ले जाएगा। टू टाउन, कस्बे तक। द प्लेस इन द मेल, डाक के स्थान तक। इट वॉज नथिंग लेस, कह रहा है कि देन इट वॉज नथिंग लेस, यह कुछ भी नहीं है। देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के पत्र के सिवाय। ईश्वर के पत्र के सिवाय यह कुछ भी नहीं है, ऐसा कि लेंचो कह रहा है। बाकी इस चैप्टर का दूसरा